दो के पार्षद विनय यादव जी। जैसा कि आपको पता है कि प्रशासन द्वारा 2 अक्टूबर से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया हुआ है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे सीधा विनय यादव जी से। जो प्रशासन द्वारा ये स्वच्छता पखवाड़ा चलाया हुआ है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, अब ये स्वच्छता पखवाड़ा जो प्रशासन ने चलाया है ये केवल कागजों तक सीमित रह गया है। क्योंकि मुझे एक चीज़ बताइए, मैं सवाल आपसे भी, प्रशासन से भी करना चाहूँगा, अपने नगर परिषद के अधिकारियों से भी, अगर इस पखवाड़े के लिए उन्होंने कितने सफाई कर्मचारी इन 15 दिनों के लिए एक्स्ट्रा कहीं से मुहैया कराए लगाए हैं। जब उन पुराने कर्मचारियों से ही उन्होंने काम लेना है तो वो काम तो पहले भी नहीं कर रहे थे ढंग से। तो इन 15 दिनों में केवल 2-3 जगह पोस्टर लगाने से या अखबारों में फोटो देने से क्या स्वच्छता हकीकत में हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। ये केवल जो हमारे कमेटी के नगर परिषद के कर्मचारी हैं, ये बड़े अधिकारियों को और सरकार को एक गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा चला हुआ है और हमने कई जगह देखा है कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो हम बात करते हैं विनय यादव जी से कि उनके वार्ड में उस स्वच्छता पखवाड़ा की, विनय जी, क्या स्थिति है स्वच्छता पखवाड़ा की? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि स्वच्छता पखवाड़ा से मेरे वार्ड में कोई फर्क पड़ा है। जहां तक मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड के अंदर 5 सफाई कर्मचारी हैं केवल। उनमें से उन 5 कर्मचारियों को जब भी फोन करो दरोगा के पास तो एक ही जवाब मिलता है, अगर ये उनकी ड्यूटी तो हमने बाहर रोड पे लगाई हुई है, उनकी ड्यूटी स्टेडियम में लगी हुई है, आज एक आदमी छुट्टी पे है। मेरे वार्ड के अंदर पिछले इन 2.5-3 सालों के अंदर तो व्यवस्था बद से बदतर होती गई है। कहीं भी सफाई नहीं। आप पुल के साथ देखेंगे, इतनी मिट्टी, इतना कूड़ा जमा हुआ है डिवाइडर के साथ, पुल के साथ, हर जगह। मेरे घर के सामने खुद 15-15 दिन झाड़ू नहीं लगती है। दूसरों से तो मैं क्या कहूँ, लोग आते हैं सारा दिन 250-300 आदमी का आवागमन हमारे घर रहता है, उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब दरोगा को फोन करके कहा जाता है तो दरोगा जी की तरफ से जवाब दिया जाता है, अगर आप मुझे ये चीजें मत समझाइए, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमसे जैसा होगा हम अपने आप कर लेंगे। इसकी वजह क्या है? एक तो सबसे पहले तो आप देखिए, किसी भी वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी बराबर रूप से बांट के नहीं दे रखे हैं। वार्ड शहर में बटे हुए हैं, एरिया भी बड़े हैं, तो बड़े वार्ड में ज्यादा कर्मचारी मिलने चाहिए। पर आउटर जो एरिया है, किसी वार्ड में 5 कर्मचारी है, किसी में 6, किसी में 8 है, किसी में 22 है, किसी में 30 है, किसी में 24 है। तो अव्यवस्था क्यों है? जहां अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कर्मचारी छुट्टियों पर रहते हैं, या किसी न किसी अधिकारी या नगर परिषद के कर्मचारी उस शहर के ऊपर वो अपने और कार्य और धंधे कर रहे हैं और उनकी हाजिरी नगर परिषद के रजिस्टर में लगी हुई है। पर क्या है कि हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जेई है, उनकी ड्यूटी नहीं है। वो चेक ही नहीं करते हैं कर्मचारी कौन ड्यूटी पे, कोई नहीं है। जब हमारे किसी का दबाव आता है तो एक दिन जाएंगे, एक दिन इतनी करके उनकी एब्सेंट लगाएंगे और उसके बाद वो फिर कभी उस बात को भूल जाते हैं। तो ये मेरे वार्ड की स्थिति नहीं है। कमोबेश आप किसी भी वार्ड पार्षद के पास फोन कर लीजिए, सबका जवाब आज के समय में यही मिलेगा, हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? दरोगा के ऊपर सफाई सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोई लगाम नहीं है। दूसरे आप सफाई कर्मचारी से बात करोगे तो वो कहेंगे जी आप दरोगा से कहो, दरोगा से बात करोगे जी आप ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात करो, उनसे बात करो तो उनके पास कभी टाइम होता नहीं है। कभी किसी पार्षद के पास उन्होंने जाके नहीं पूछा, कभी फोन नहीं किया कि आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक है या नहीं है। वो अपना जिस भी तरह का उनकी व्यवस्था सिस्टम बना हुआ बनाने में लगे हुए हैं। कई कर्मचारी हैं, आपको बताऊं, यहाँ हाजिरी लगती है आजाद चौक के ऊपर, 4-5 वार्ड है, उनमें कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो निजी हाजिरी रजिस्टर में लगा के निजी संस्थान पे काम कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगा रहा है, वहां से 2000 रुपये ले रहा है, कोई किसी कर्मचारी के घर झाड़ू लगा रहा है, वहां से पैसे ले रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने, दरगाहों ने, सैनिटरी इंस्पेक्टर ने इस तरह की बैठाई हुई है। अब इसमें नगर परिषद के बड़े कर्मचारी शामिल हैं या नहीं है, ये बात तो वही बता पाएंगे आपको, मैं इसके लिए क्लियरली कुछ कह नहीं पाऊंगा। बाकी ये आज के समय में तय है, अब शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। आप किसी जगह जाकर देख लीजिए, केवल दिखावे के अलावा एक सर्कुलर रोड पे दिखावा जरूर करते हैं सफाई का, बाकी आउटर एरिया जितने भी है शहर के नगर परिषद के, जहां से असली रेवेन्यू शहर को आता है, जो कूड़ा टैक्स भी लेने लग गए हैं, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ, पर उस कूड़ा टैक्स के नाम पर केवल लोगों का शोषण हो रहा है। व्यवस्था लोगों को कहीं नहीं दी जा रही। विनय जी, आखिर ये व्यवस्था बन क्यों नहीं पा रही है? खामियां कहां पर हैं? देखियो जी, जैसे अब ऊपर सरकार जिनकी भी बदली कर रही है, कर्मचारी अधिकारी, वो एक कंप्यूटर प्रणाली के लिए तहत रही है, जिसका कहीं भी बदली होगी हो सकती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि जो नगर परिषद में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जो पुराने हैं या किसी अधिकारी से साठगांठ है, वो अपना रसूख का इस्तेमाल करके वो अपनी जो बदली है वो दूसरे वार्ड में दूसरी जगह होने ही नहीं देते। तो उस जगह वो इस तरह जमे हुए हैं कि वहां के लोग भी चाहे उनकी कितनी कंप्लेंट कर दे, वार्ड पार्षद भी उनकी शिकायत कर दे, उनकी बदलियां नहीं हो पाती है। अगर इनकी बदली एक रोस्टर के थ्रू हो, एक कार्य प्रणाली के थ्रू, किसी की बदली भी कंप्यूटर के थ्रू कहीं भी हो सकती है और इनका कम से कम 6 महीने में एक बार बदली जरूर होनी चाहिए।
ताकि ये जो लोग सफाई कर्मचारी है अपने वार्ड को छोड़कर लोगों के घर में काम कर रहे हैं या किसी निजी संस्थान पे काम कर रहे हैं, वो इनका जो है वहां से सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये ढंग से सुचारू रूप से काम करेंगे। दूसरा, एक इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, अब इनके हाजिरी रजिस्टर जो होता है वो हर महीने वार्ड पार्षद के थ्रू चेक करवाया जाए और पता चले, क्योंकि ऐसी व्यवस्था एक बार पहले हमने बनाई थी, उस टाइम बड़े सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था चली थी। ये हमारी शकुंतला भांडेवरे जी पार्षद बनी, उस टाइम शुरू की बात हम बता रहे हैं, उनके 1-1.5 साल बाद की बात है। तो उस टाइम भी क्या हुआ, राजनीतिक हस्तक्षेप से कर्मचारियों के दबाव की वजह से व्यवस्था को बदल दिया गया और उस टाइम वो सिरे नहीं चढ़ पाई। तो अब क्या है, अगर वैसी व्यवस्था बने, जितने भी एक तो बराबर जो है सफाई कर्मचारी वार्ड वाइज दिए जाए। सर्कुलर रोड के अंदर जो छोटे एरिया है तो उनमें कर्मचारी कम हो, सर्कुलर रोड के बाहर के जितने भी सराउंडिंग जो एरिया है जहां वार्ड एरिया बड़ा है वहां कर्मचारी ज्यादा दिए जाए, और उन कर्मचारियों की कौन से वार्ड में कितने कर्मचारी उसकी एक लिस्ट फोन नंबर समेत वार्ड पार्षद को दी जाए और उनकी हर महीने हाजिरी चेक कराई जाए, ताकि ये पता चल सके अगर वो कर्मचारी ड्यूटी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब हम और भी मुद्दों पे विनय यादव जी से बात करते हैं। विनय यादव जी, जैसा आप देख रहे हैं नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है, उसको किस उसमें देखते हैं आप? देखिए जी, अतिक्रमण बाजार से कभी हट ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी एक वजह है। जब तक ये जो भी व्यापार के जो व्यापारिक संगठन है, इनके प्रधान है, ये साथ मिलकर नगर परिषद के साथ मुहिम नहीं चलाएंगे, तब तक कभी भी अतिक्रमण बाजार से हट नहीं सकता। पर इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार नगर परिषद और हमारा प्रशासन भी बहुत हद तक है, क्योंकि उन्हीं की शय के ऊपर, उन्हीं की रहनुमाई में जितना भी अतिक्रमण होता है ये चलता रहता है। क्योंकि जहां तक मेरे सुनने में आया है, मैं बाजार में व्यापारियों से भी मिला था, तो उनका भी बहुत हद तक कहना है कि हमारे को जो केवल नगर परिषद के कर्मचारी हैं, जब उनको रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तब वो बाजार में आ जाते हैं, कुछ हमारी पर्ची काटते हैं, चालान काटते हैं, और कुछ उसकी आड़ में अवैध वसूली भी होती है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। कल ही HR न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे व्यापारियों में भी इस बात को लेकर रोष है। उन्होंने भी साफ साफ यही कहा था, नगर परिषद जब चाहे जब आती है और सिर्फ पैसे वसूलने के लिए आती है। यही हमारे विनय यादव जी ने आपको बताया। अब बात करते हैं बाजार के सौंदर्यकरण को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी मुद्दे हुए हैं ये एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। पिछले लगभग 2.5 साल से हमारे शहर में नगर परिषद भंग हुई है, कोई भी पार्षद यहाँ पर फिलहाल सीट के ऊपर नहीं है। फिर भी जहाँ कहीं भी प्रशासन को जरूरत होती है तो वहां तो पार्षदों को आगे कर दिया जाता है, जहां इनका काम नहीं चल पाता है या जहां इनकी मजबूरी होती है। मगर एक्चुअल स्थिति यह है कि आज की डेट में जितने भी 31 के 31 नगर पार्षद थे, उनकी ना तो प्रशासन में सुनवाई है और ना ही नगर परिषद के कोई भी कर्मचारी अधिकारी उनकी बात को मानकर काम कर रहे हैं। सब अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमानी से लगे हुए हैं। पीछे जब हमारा कार्यकाल चल रहा था उस टाइम हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि बाजार के अंदर दुकानों की तरफ दोनों तरफ नाला बनाया जाए, उसमें फुटपाथ बनाया जाए, ताकि उसकी आड़ में जो होने वाला अतिक्रमण है वो अतिक्रमण अपने आप स्वतः ही हट जाएगा। अगर इस तरह से कार्रवाई हो जाती, टाइम रहते अधिकारियों ने उसको इंप्लीमेंट किया होता, तो आज ये समस्या होती नहीं। पर सच्चाई है कि नगर परिषद के अधिकारी हैं वो केवल रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर, तो आप देखते हैं आए दिन अखबारों में भी नए नए घोटाले उजागर होते रहते थे। और ये अब भी मैं यकीन से कह सकता हूं, अब जब भी अब ये चुनाव होंगे, चुनाव के बाद दोबारा से हमारे नगर पालिका के जो कर्मचारी है उनका सदन बैठेगा, तो ये फिर पुराने घोटाले अखबारों में सुर्खियों में आएंगे और उनकी बातों पे काम ना करके, इंप्लीमेंट ना करके, अखबारों के अंदर उन्हीं घोटालों की जांच होती रहेगी और वो पूरा कार्यकाल उन्हीं जांच में निकल जाएगा। फिर कार्यकाल के बाद अधिकारियों को फिर खाने का मौका मिलेगा और वो फिर इसी तरह से घोटाले करते रहेंगे। अब बात करते हैं उस नारे को लेकर जो लॉकडाउन से पहले प्रशासन ने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन अब उसका काम बीच में रोक दिया गया है। हमारे जो कार्यकाल का अंतिम वर्ष था उस समय में काफी प्रस्ताव पास हुए थे, पैसा भी था, बजट भी था और टेंडर भी हुए थे। बाकी नगर परिषद के कर्मचारियों ने उस काम को सिरे अंजाम नहीं चढ़ाया, और वो क्या वजह रही, राजनीतिक रहे या इन अधिकारियों की अपनी किसी तरह की खींचतान थी, तो वो बता पाएंगे। बाकी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस समय जो हमारी चेयरमैन विनीता पीपल जी रही थी, उसके कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय डिसीजन लिए गए वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सोच समझ के और सबके हित के लिए लिए गए थे। तो उसी टाइम ये प्रस्ताव पास हुआ था कि बाजार के बीचों बीच एक डिवाइडर बनेगा छोटा, और वो डिवाइडर ऊंचा ना हो ताकि दुकानदार इधर से उधर लोगों को दिखते रहे, और उनके ऊपर एक बढ़िया स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और दोनों तरफ नाले दुकान के आगे बन के एक छोटा उनके ऊपर फुटपाथ बनेगा, ताकि व्यापारी उस नाले से आगे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना कर पाए और उनके दुकानों के आगे ग्राहकों के वाहन खड़े करने की व्यवस्था ढंग से हो सके, आवागमन भी जो है वो साधनों का सुचारू रूप से चल सके। अब क्या होता है, बीच में डिवाइडर है नहीं, तो अब खंबे, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजली के खंबे और टेलीफोन के खंबे जब लगाने आते हैं तो दुकानदार जो है उनको लगाने वाले ठेकेदार कर्मचारियों को पैसे देकर अपनी दुकान से 10-10 फुट दूर उनको लगवा लेते हैं और उनकी आड़ में अतिक्रमण किए होते हैं।
दुकान के आगे 10 फुट का उन्होंने तकत लगा लिया, उसके बाद उनके साधन खड़े हो गए, फिर उसके बाद कस्टमर के ग्राहक खड़े हो गए, तो दोनों तरफ दुकानों में 20-20 फुट का अतिक्रमण हो गया, तो 40 फुट का रास्ता तो वैसे ही खत्म हो गया। जब डिवाइडर बन जाएगा, नाला बन जाएगा, तो साफ दिखेगा दुकानदार ने कितना अतिक्रमण किया है, तो उससे पता चल जाता है। अब ये पता नहीं व्यापारियों का दबाव है इनके ऊपर या किसी तरह का राजनीतिक दबाव है। अगर हमारे नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो सही मायनों में काम होने वाले, उनको वो करना नहीं चाहते। अब क्या चल रहा है, अब कार्यकाल हमारा है नहीं, पार्षद कोई पूछने वाला नहीं, सदन हम बैठा नहीं सकते, तो अपनी मनमर्जी के जो काम है, जहां इनको अच्छा लगता है, वो काम नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कि वो अभियान कैसे सफल होगा। आप पार्षद रहे हैं, आपके हिसाब से कैसे ही सफल होगा अभियान? देखिए, मेरे हिसाब से अगर इस अतिक्रमण अभियान को सफल करना है तो नगर परिषद को सबसे पहले तो जो दुकानदार बार बार अतिक्रमण करते हैं, एक बार किसी का चालान कर दिया तो उसके द्वारा अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको दोबारा से रिमाइंडर देना चाहिए कि आपका 3 बार से अगर किसी दुकानदार का चालान हो जाता है तो चौथी बार उसका नगर परिषद चालान ना करके उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट में भेज दे, ताकि जब कोर्ट के अंदर वो चालान भुगतने जाएंगे और उनके ऊपर जब भारी दबाव पड़ेगा कानून का, तो वो स्वतः ही उनको मजबूरन होकर अतिक्रमण कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पर इसकी एक वजह यह भी है, खाली व्यापारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो बाजार के अंदर अवैध रूप से जो बड़े वाहन घूम रहे हैं, बाजार में चले जाते हैं, व्यापारियों की दुकानों के आगे लगा दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी व्यापारी मजबूर है, अब उन्हें भी अपनी दुकानों से बाहर आना पड़ता है। और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है, अब वाहन चालक और व्यापारी के बीच में कहासुनी और लड़ाई झगड़े तक की भी नौबत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जब अतिक्रमण हटाने का अभियान नगर परिषद द्वारा चलाया जाता है तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस को या प्रशासन को, पुलिस को साथ लेकर ये साथ साथ अभियान ये भी चलाना चाहिए। उस समय उस दौरान जो भी व्हीकल अवैध रूप से बाजार में खड़े हुए मिले, उनको या तो इंपाउंड किया जाए या उनके भी साथ साथ चालान किए जाए, ताकि ये अभियान पूर्ण रूप से तसल्ली से सफल हो सके। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर कि कैसे लोग वहां पर आते हैं अपने काम को लेकर और उनका काम कैसे किया जाता है। नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए कोमल जी, अभी कुछ समय पहले आप ही के चैनल पर खबर चली थी, अगर नगर परिषद में किस तरह लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी नगर परिषद में कार्य प्रणाली जो है वो बहुत ही सुस्त है। लोग आते हैं, 1-1 महीने 2-2 महीने तक उनके काम नहीं किए जाते। कई बार किसी की फाइलें गुम हो जाती है, बेचारे को दोबारा बनानी पड़ती है। कर्मचारी ने एक बार आदेश दे दिया जी आपकी फाइल नहीं मिल रही है, पर वो ये नहीं सोचते कि उस फाइल को दोबारा बनाने के लिए उस आदमी के 300-400-500 रुपये खराब होंगे, फिर से उसे टाइम लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती मैं जिसको बोल सकता हूँ, ये नगर परिषद के कर्मचारी में आपस में चली हुई है। अगर जब भी कोई आदमी काम के लिए जाता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि उसकी फाइल किस स्टेज पर है, क्या उसका स्टेटस है और किस अधिकारी की टेबल पे है। वो जहां भी जाता है वह कह दिया जाता है आपकी फाइल यहाँ नहीं, वहां मिलेगी, वहां नहीं, वहां मिलेगी। और वो आदमी पूरा दिन अपना काम धंधा छोड़कर अपने उस फाइल को ढूंढने में लगा रहता है। आखिर में मजबूर होकर आधे लोग तो अपना काम करवाने का मन भी टाल देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पार्षदों के पास उसकी शिकायत लेके जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हमारे साथी पार्षदों की भी खबर में आया था, हमारे धनीराम जी हैं, चेतराम सैनी जी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था अगर हमारे पास लोग आते हैं, हम खुद उनके काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं किस तरह की कार्य प्रणाली नगर परिषद कर रही है और सरकार की क्या छवि इमेज उन्होंने आज के सामने बना। देखिए